हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, उसके लिए आपको एफर्ट्स की नहीं बल्कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस प्लैनेट में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एनर्जी होती है। तो इसलिए आपको फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से एफर्ट्स की नहीं बल्कि एनर्जी की नीड है। क्या आपके अंदर इतना विल पावर है कि आप अपनी एनर्जी, अपनी डिज़ायर की एनर्जी से अलाइन कर लो, जिससे कि वो जो चीज़ है, जो आपकी डिज़ायर है, आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाए। जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो भी डिज़ायर है आपकी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सबसे पहले तो आप उसे एक फिजिकल फॉर्म में देखना बंद कर दो। क्योंकि वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिसको बस एक आप चीज़ समझ रहे हो। वो एक एनर्जी है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ में भी ना एनर्जी होती है। तो इसलिए जब आप अपनी एनर्जी पे, मतलब कि अपनी वाइब्रेशन पे काम करते हो ना, तब चीज़ें अट्रैक्ट होके आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होती हैं। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो बस एफर्ट्स करने में लगे रहते हैं। एफर्ट्स लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरीके से। फिजिकली जैसे कि टेक्निक्स पे टेक्निक, मेथड पे मेथड करते रहेंगे, और मेंटली ओवरथिंक करते रहेंगे, डिज़ायर के लिए डेस्परेट रहेंगे, लेकिन अपनी एनर्जी के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ना बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हमसे नहीं हो पाता है, हमें नहीं समझ आता है कि अपनी एनर्जी को कैसे हाई रखना है, हमें नहीं समझ आता है कि कैसे अलाइन रखें खुद को, कैसे अपनी एनर्जी को हाई रखें। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी प्रैक्टिस या जो भी मेथड कर रहे हो, जैसे कि स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, या जो भी मेथड, उसको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करो। बट आप जो भी चीज़ें फॉलो करते हो उसको कंसिस्टेंट रहकर नहीं करते हो। आपको नहीं ज़रूरत है हर रोज़ अलग अलग तरह तरह के प्रैक्टिसेस या टेक्निक्स या मेथड्स करने की। सिर्फ एक चीज़ पकड़ो और उसी को रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ करो। आप बस खुद पे ध्यान देना शुरू करो। देखो आप कि आप क्या बोलते हो, कैसे शब्द यूज़ करते हो आप मोस्टली। आप कैसा फ़ील करते हो पूरे दिन में खुद को लेकर, अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर, लोगों को लेकर, दुनिया को लेकर। आपके माइंड में क्या चलता है, क्या थॉट्स आते हैं आपके माइंड में पूरे दिन में। आप बस इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो, ताकि जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपकी फ़ेवर में होने लग जाएँ। किसी भी डिज़ायर या किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको हज़ार बार कोई मेथड या टेक्निक करने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ़ एक बार सोचने से, बोलने से या लिखने से वो जो डिज़ायर है आपकी, वो आप मैनिफेस्ट कर लो। तो इसके लिए आपको अपनी एनर्जी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हो कि मेरी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो हाई हो जाए। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी स्लो या डाउन रहेगी ना, तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस अपने माइंडसेट पे, अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू कर दो। बस इन दो चीज़ों को करेक्ट करना शुरू कर दो, सारी चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप प्रेजेंट में कोई चीज़ क्रिएट करोगे, तभी तो उस चीज़ का रिजल्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा ना। तो आप प्रेजेंट में यूनिवर्स को ये दिखाओ, ये बताओ ना कि आप प्रेजेंट में एक बहुत ही हाई एनर्जी वाले, खुश और हैप्पी रहने वाले एक पॉजिटिव पर्सन हो। क्योंकि आज आप जो भी हो ना, वो आपके पास्ट का ही रिजल्ट है। आपने पास्ट में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा या फील किया होगा, जिससे कि आज ये आपकी रियलिटी है। तो इसलिए अगर अभी भी आपने अपने माइंडसेट पे काम नहीं किया,
तो यही आपकी जो रियलिटी है वही कंटिन्यू होती जाएगी और फिर लास्ट में आपका यही स्टेटमेंट होगा। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, सब फालतू की चीज़ें हैं। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन 24/7 काम करता है, पर समझने वाली बात जो यहाँ पे है वो ये है कि अगर आपका फोकस निगेटिविटी की तरफ रहेगा तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो आप अपना फोकस उन सब चीज़ों पे लगाओ जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तभी आप फ्यूचर में उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। वरना अगर आप प्रेजेंट में ऐसे सोचोगे, आपकी जो भी डिज़ायर है उसके लिए ऐसा सोचोगे कि अभी ये मेरे पास नहीं है, अपनी डिज़ायर को आप फील नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ आप कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है वो निगेटिविटी की तरफ है। तो इसलिए अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंडसेट को, अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशन को, अपने वर्ड्स को चेंज करो। आप ना खुद पे ध्यान देना शुरू करो थोड़ा सा, कि आप खुद के साथ कैसे रहते हो, कैसे शब्द बोलते हो। आप ना खुद से कॉन्वर्सेशन करके पूछना स्टार्ट करो कि मेरी माइंड में आज कैसे थॉट्स आ रहे हैं, आज मैं कैसा फील कर रही हूँ, आज मुझे क्या फील हो रहा है अंदर से, अच्छा या बुरा। लेकिन पता है गलती हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास दूसरों के लिए टाइम होता है, खुद के लिए टाइम नहीं होता है। हम दूसरों को टाइम दे सकते हैं पर खुद को टाइम नहीं दे सकते हैं। लोगों से बात करने के लिए, लोगों से पूछने के लिए हमारे पास टाइम होता है, तो क्या हम ये रिश्ता खुद से नहीं बना सकते हैं? खुद से आप नहीं पूछ सकते हो कि आप आज कैसा फील कर रहे हो, आज क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है माइंड में आज, पॉजिटिव या निगेटिव, अच्छा या बुरा। पता है गलती हम क्या करते हैं सबसे बड़ी, हम ना अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि हम मान लो थोड़ी देर के लिए भी अगर फ्री हैं, वैसे तो हम खुद को फ्री रखते ही नहीं हैं, अगर हम फ्री हैं भी तो या तो हम मोबाइल उठा लेंगे, रील स्क्रॉल करेंगे, शॉर्ट्स स्क्रॉल करेंगे, या फिर टीवी देखने लग जाएंगे, या फिर किसी से बात करने लग जाएंगे। तो इससे ना हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कभी कि हमारे माइंड में चलता क्या है। अगर हमारा कभी मूड ऑफ है, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, तो खुद से पूछने के बजाय, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय हम बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाएंगे, बाहर मूवी देखने चले जाएंगे, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है हमारे माइंड में। और फिर हम ऐसा फील करते हैं कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मेरी लाइफ में इतनी निगेटिविटी क्यों है। क्योंकि आप अपने माइंड में निगेटिविटी की जो पिक्चर चला रहे हो ना डेली, पूरा दिन, लाइफ आपको सर्व करके वही दे रही है। तो अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें चाहते हो तो पॉजिटिविटी पे काम करना शुरू करो। आपको टेक्निक्स पे फिजिकल एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने थॉट प्रोसेस पे, अपनी एनर्जी पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की ज़रूरत है। जब आप खुद की एनर्जी पे, खुद के वाइब्रेशन पे काम करते हो ना, तो आपका जो ओल्ड पैटर्न है, मतलब जो आपकी पुरानी साइकिल है, वो ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है, और एक न्यू पैटर्न क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जो आपकी जो एक्चुअल रियलिटी है ना, निगेटिविटी वाली, वो गायब होने लगती है। ओल्ड जो आपकी रियलिटी है एक्चुअल, वो गायब होने लगेगी धीरे धीरे नेचुरली, और एक न्यू रियलिटी, जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई होती जाएगी, एक न्यू रियलिटी बनती जाएगी। बस कंसिस्टेंसी के साथ आपको चीज़ों को करना होता है, जैसे कि सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड। सारी चीज़ों को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ पकड़ो और उसको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करो।
आप कंसिस्टेंसी के साथ इन सब चीज़ों को करना शुरू करो। सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करना, आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी और लाइफ ना आपको इजी लगने लगेगी और सारी चीज़ें आपको इजी लगने लगती हैं और आपको ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भी समझ आने लगता है कि चीज़ों को ईज़िली फॉलो कैसे करना होता है। मेन जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब जल्दी से समझ में आ जाता है कि हमें ईज़िली फॉलो कैसे करना है सब चीज़ों को। तो इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा मज़दूरी, इतनी ज़्यादा मतलब कि फ़िज़िकल एफ़र्ट्स की बात कर रही हूँ। इतना ज़्यादा फ़िज़िकल एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, एफ़र्ट्स तो हर कोई लगा रहा है। अमीर इंसान भी, गरीब से गरीब इंसान भी। लेकिन कुछ लोग सक्सेस हो रहे हैं, कुछ लोग हो जाते हैं सक्सेस और कुछ लोग पूरी लाइफ़ वहीं रहते हैं। क्योंकि एफ़र्ट्स हमें तभी तक लगाने चाहिए जब तक ज़रूरत है, हर समय एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। माइंडसेट और एनर्जी मतलब कि आपका थॉट प्रोसेस, आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी, यही वो 2 चीज़ें हैं जो आपको सब कुछ दिला सकते हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी, अपनी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी से अलाइन कर ली, तो आपकी लाइफ में चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएँगी। आपका माइंड इतना पावरफुल है ना, बस एक बार अगर आपने एनर्जी क्रिएट कर ली अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, तो आपको क्या नहीं मिल सकता है लाइफ में, क्या नहीं आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप अभी भी टेक्निक्स में तरह-तरह के अलग-अलग मेथड करने में अपना सिर खपा रहे हो, तो बस एक बार सारी चीज़ें छोड़ के, सारी चीज़ों को साइड में रख के एक बार अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू करो बस। फिर देखो रिज़ल्ट। क्योंकि ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड है फीलिंग्स पे, थॉट प्रोसेस पे, माइंडसेट पे, आपकी एनर्जी पे, आपके वाइब्रेशन पे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे तो बस मेरी डिज़ायर चाहिए, मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ बस वो मिल जाए मुझे, तो वो तो आपको नहीं मिल सकती। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। पता है, मैं ना अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद भी देखा है और खुद फ़ील भी किया है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे। मैंने भी खुद को 1 साल दिया है पूरा-पूरा। 6-7 साल पहले जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट किया था, पूरा 1 साल कंसिस्टेंसी के साथ मैंने खुद को दिए हैं। तब जाके मैं मैनिफेस्टेशन को समझ पाई हूँ, अप्लाई कर पाई हूँ अपनी लाइफ में। तो आप एटलीस्ट 3 मंथ्स तो दो खुद को कंसिस्टेंसी के साथ। 3 महीने से कम कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इसलिए खुद के ऊपर थोड़ा-सा काम करना स्टार्ट करो। यूनिवर्स आपको देने के लिए हमेशा रेडी है, लेकिन आप यूनिवर्स के साथ अलाइन तो करो। आपकी जो डिज़ायर हैं, जो सपने हैं आपके, उनके साथ एक बार आप अलाइन तो करो। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो फिर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जब तक नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करोगे, क्योंकि नेगेटिविटी ही हर एक चीज़ को, सारी चीज़ों को आपके पास आने से रोकती है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। अपनी एनर्जी को ठीक करना पड़ता है और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। सो पूरा जो वीडियो का 1 वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, तो एनर्जी ही मेन थिंग है। एनर्जी और वाइब्रेशन पे काम करो, सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। सो आई होप मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।